सेक्स एक्सप्रेशन इन कैस्टर। कैस्टर में सेक्स एक्सप्रेशन 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, मोनेसियस। मोनेसियस में सिंपली अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हो। ठीक है, मोनेसियस को सिंपल कर सकते हैं स्पाइक, स्पेशली इन कैस्टर स्पाइक with male and female flower। यानी एक ही स्पाइक में मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था मेल प्लस फीमेल के लिए, मेल प्लस फीमेल। अगर मेल की बात करें तो ये 5 to 90% अरेंजमेंट होता है, 5 to 90% at the basal part, basal part of inflorescence, or you can say spike। ये मेल का अरेंजमेंट बेसल पार्ट में होता है, ये 5 to 90% तक होता है। ठीक है, ये इंक्लूडिंग होता है स्प्रेडिंग थ्रू आउट द होल स्पाइक्स, या फिर सिर्फ आधे या आधे से अधिक। ठीक है, ये टोटल एक आइडिया है, अप्रोक्सीमेट है, 5 to 90% तक ये मेल पार्ट्स होता है, और रिमेनिंग जो है वो फीमेल होता है, ये अपर पार्ट में होता है। सेकेंड, फर्स्ट मोनेसियस टाइप हो गया, सेकेंड पिस्टिलेट टाइप होता है। पिस्टिलेट, पिस्टिलेट क्या होता है? A spike with female flower। सिंपली, यानी सिर्फ अगर इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइक में सिर्फ फीमेल का अरेंजमेंट हो जाए ऊपर से नीचे तक, मेल वहां से हट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। ऐसा भी दिखता है। थर्ड होता है ISF टाइप। ISF ये होता है इंटर स्पर्स्ट स्टेमिनेट फ्लावर। इंटर स्पर्स्ट स्टेमिनेट फ्लावर। इट्स ओके। इंटर स्पर्स्ट स्टेमिनेट फ्लावर, ये क्या होता है? इसमें मेल फ्लावर interspersed throughout the spike, यानी पूरे स्पाइक में मेल का जो सेगमेंट है, मेल फ्लावर्स है, वो पूरे स्पाइक में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो अपर पार्ट होता है ये फीमेल होता है, और ये जो लोअर पार्ट होता है ये मेल होता है। लेकिन ISF टाइप में क्या होगा? ये पूरा फीमेल होगा, ये पूरा फीमेल होगा। ठीक है, और इसी में बीच बीच में मेल की संख्या भी होगी, मेल फ्लावर भी थ्रू आउट द जीनोम, ऊपर से नीचे तक, सॉरी थ्रू आउट द स्पाइक, पूरे स्पाइक में। इस पूरे स्पाइक में कहीं कहीं मेल फ्लावर्स दिखेंगे और कहीं कहीं फीमेल फ्लावर्स दिखेंगे। इसको बोलते हैं ISF टाइप, यानी इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनेट फ्लावर। ये देखिए स्टेमिनेट जो है वो, यानी मेल फ्लावर जो है वो पूरे स्पाइक्स में इंटरस्पर्स्ड है। ठीक है, इंटरस्पर्स्ड मतलब बिखरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो होता है वो सेक्स रिवर्टेंट होता है। फोर्थ, सेक्स रिवर्टेंट। सेक्स रिवर्टेंट क्या होता है? यानी इसका जो सेक्स है वो रिवर्ट हो जाए। जैसे अगर फीमेल है तो मेल में कन्वर्ट हो जाए, मेल है तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही टाइप का कन्वर्जन होता है। सेक्स रिवर्टेंट में क्या होता है? जो पिस्टिलेट फ्लावर है, ये पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, पिस्टिलेट टाइप जो फ्लावर होते हैं वो रिवर्ट हो जाते हैं किसमें? सिंपल मोनेसियस में। जो मोनेसियस नेचर है इसका, कैस्टर का जो मोनेसियस नेचर है, यानी फीमेल फ्लावर भी है और मेल फ्लावर भी है। लेकिन इसका किसी कंडीशन में पिस्टिलेट फ्लावर भी हो जाते हैं, सिर्फ फीमेल फ्लावर। तो ये जब फीमेल फ्लावर होते हैं वो मोनेसियस में रिवर्टेंट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। पिस्टिलेट
flower revertent in monoecious. At any time. Pistillate flower revertent in monoecious at any time in later order. लेटर ऑर्डर मीन्स जब सिंपल सी बात है, कैस्टर जो है पेरिनियल प्लांट्स है, अब इसमें एक साल इन्फ्लोरेसेंस आएंगे, दूसरे साल इन्फ्लोरेसेंस आएंगे, तीसरे साल इन्फ्लोरेसेंस आएंगे, ठीक है, फ्लावरिंग आएगा, चौथे साल फ्लावरिंग आएगा। तो जब पहले साल का जो फर्स्ट ऑर्डर का फ्लावरिंग होता है, जैसे कैस्टर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिम टाइप होता है। रेसिम टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स आया, फिर ये यहाँ से ये बढ़ गया, ये इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ फ्लावर आया, ठीक है, फिर ये इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ फ्लावर आया, ठीक है। तो जैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर का इन्फ्लुएंस निकल गया, फिर दूसरा ब्रांच हुआ, उसमें इन्फ्लुएंस हुआ, फिर वहां से तीसरा ब्रांच हुआ, उसमें इन्फ्लुएंस हुआ, और ये इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये ऊपर बढ़ता जाता है, नीचे के जो है वो नए फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का इन्फ्लुएंस खत्म होता है, उसके बाद सेकेंड, उसके दूसरे वाले ऑर्डर में, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर में, या फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हुआ अगर, उसके बाद किसी भी स्टेज पे उसके इन्फ्लुएंस में ये रिवर्टेंट आ सकता है, यानी पिस्टिलेट फ्लावर है वो रिवर्ट हो सकता है मोनोसिस में, ठीक है। तो ये चार प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन होते हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे मेल फ्लावर को प्रमोट कौन कौन सा करता है, इसका अपोजिट, अगर जो कंडीशन मेल फ्लावर को प्रमोट करेगा उसका अपोजिट वाला कंडीशन किसको प्रमोट करेगा, फीमेल फ्लावर को। तो चार प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन दिखते हैं उसमें, यानी चार प्रकार के उसमें फ्लावर्स का अरेंजमेंट दिखता है। अब इस अरेंजमेंट को इन्फ्लुएंस कौन कौन सा फैक्टर करता है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेल को प्रमोट करता है, यानी स्टेमिनेट को प्रमोट करता है, कौन कौन से फैक्टर फीमेल को प्रमोट करते हैं, यानी पिस्टिलेट को प्रमोट करते हैं। तो सिंपली जितने भी फैक्टर मेल को प्रमोट करेंगे उसके अपोजिट वो सेम फैक्टर फीमेल को प्रमोट करेंगे। तो सिंपल एक ही को अभी देख लेते हैं, मेल प्रमोटिंग फैक्टर दैट promoting male are staminate flower। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो इस फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर। अंडर हाई टेम्परेचर स्टेमिनेट फ्लावर्स अकर मोर देन द पिस्टिलेट फ्लावर्स, यानी जब भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उस समय ये फीमेल का जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फीमेल का फ्लावर होगा वो ज्यादा दिखेगा। लेकिन जब भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, या फिर कह सकते हैं मोर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एग्जाम में पूछता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना टेम्परेचर हाई होता है तो इसका स्टेमिनेट फ्लावर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक का टेम्परेचर है, 32 या मोर देन 32, तो ये क्या होगा, ये मेल को प्रमोट करेगा, स्टेमिनेट फ्लावर को प्रमोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो ये पिस्टिलेट फ्लावर को प्रमोट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर के बाद होता है लो फर्टिलिटी एंड पुअर फर्टिलिटी, कह सकते हैं पुअर फर्टिलिटी एंड लो न्यूट्रिशन। ये भी क्या करता है, स्टेमिनेट को प्रमोट करता है, स्टेमिनेट फ्लावर को प्रमोट करता है। यानी सॉइल में फर्टिलिटी अगर पुअर हो, कम हो, या न्यूट्रिशन की कमी हो, प्लांट्स में न्यूट्रिशन की कमी हो, तो भी क्या होता है, मेल फ्लावर्स अधिक दिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, मॉइस्चर। यानी अगर लो मॉइस्चर हो, आर्गन से वाटर स्ट्रेस, लो मॉइस्चर और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में भी स्टेमिनेट फ्लावर प्रमोट होते हैं, यानी मेल पार्ट जो होता है फ्लावर्स के वो अधिक दिखते हैं। फोर्थ होता है जो प्लांट एज। तो प्लांट एज में क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट्स पुराना होता है वैसे वैसे ये जो मेल का जो कंट्रीब्यूशन है, मेल पार्ट से जो करेंस है, मेल पार्ट्स का वो ज्यादा हो जाता है, यानी स्टेमिनेट फ्लावर्स ज्यादा दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं लेटर ऑर्डर के जितने भी इन्फ्लोरेसेंस हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर का स्पाइक्स
ठीक है, उसमें फीमेल ज्यादा दिखेंगे। लेकिन लेटर ऑर्डर में जितने भी स्पाइक निकलेंगे, फर्स्ट ईयर में ही जितने लेटर ऑर्डर के स्पाइक होंगे उसमें चांसेस होते हैं स्टेमिनेट फ्लावर का। और उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, सॉरी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नहीं, सेम प्लांट से अगर पहले साल में जो स्पाइक दिखे उसके लेटर ऑर्डर में भी ये स्टेमिनेट फ्लावर पड़ सकते हैं, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, क्योंकि ये पेरिनियल क्रॉप है कस्टर। तो इसमें जो जितने लेटर ऑर्डर के स्पाइक दिखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस दिखेंगे, उसमें चांस क्या होता है, स्टेमिनेट फ्लावर का अधिक होता है। सेम इसके अपोजिट, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम है या फिर लो है तो क्या होगा, ये पिस्टिलेट फ्लावर प्रमोट होगा। अगर फर्टिलिटी अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, ठीक है, ऑप्टिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर प्रमोट होंगे। अगर मॉइस्चर मेंटेन है, मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, वाटर स्टेट्स नहीं है, तो सिंपल ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पिस्टिलेट फ्लावर होंगे। अगर यहाँ पे एज, जैसे अर्ली एज है, अर्ली फ्लावरिंग, अर्ली फ्लावर नहीं कहेंगे, अर्ली एज कहेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर में जो इन्फ्लोरेसेंस होंगे, स्पाइक होंगे, वो पिस्टिलेट फ्लावर को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा कुछ कंडीशन। अब देखिए दोनों जगह पे हमने देखा पिस्टिलेट, यानी 4 प्रकार का एक्सप्रेशन है। मोनेसियस जो नॉर्मल है, सिंपल, मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पाइक में रहते हैं, ठीक है। सेकंड पिस्टिलेट, पिस्टिलेट मतलब सिर्फ फीमेल प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल प्लांट्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके स्पाइक में सिर्फ फीमेल का अरेंजमेंट ज्यादा हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट आईएसएफ, आईएसएफ में क्या होता है, इंटरस्पर्स्ड होता है। जो ये स्टेमिनेट होंगे वो पूरे स्पाइक में इंटरस्पर्स्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेक्स रिवर्टेंट, इसमें क्या होता है, पिस्टिलेट जो है वो मोनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर पिस्टिलेट मोनेसिस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें पिस्टिलेट बना तभी तो मोनेसिस में कन्वर्ट होगा। अब पिस्टिलेट में ही ये मेल का जो स्टेमिनेट जो है वो इंटरस्पर्स्ड होंगे पिस्टिलेट में ही, तभी ये क्या होगा, आईएसएफ टाइप होगा। अब एक कंडीशन सिंपल नॉर्मल है, मोनेसियस। मोनेसियस के अलावा जितने भी कंडीशन है वो पिस्टिलेट से रिलेटेड है। अब पिस्टिलेट में भी कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं, पिस्टिलेट में कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म जो पिस्टिलेट को बरकरार रखते हैं या पिस्टिलेट को प्रमोट करते हैं, या फिर कह सकते हैं पिस्टिलेट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीन कह सकते हैं या कुछ ऐसे जीन का अट्रैक्शन कर सकते हैं आपस में, जो पिस्टिलेट को इंश्योर करते हैं कि ये जीन है तो इस पिस्टिलेट फ्लावर होगा, या फिर इस जीन का इंट्रैक्शन होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, यानी पिस्टिलेट के पीछे भी कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है। अभी तो सिंपल कुछ फैक्टर्स थे जो कि प्रमोट कर रहे थे फीमेल और मेल को, लेकिन सिर्फ स्टेमिनेट के पीछे कुछ ऐसे मैकेनिज्म काम करते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। जैसे एस टाइप, एन टाइप, एनईएस टाइप, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एस टाइप मैकेनिज्म क्या है, एन टाइप मैकेनिज्म क्या है, या एनईएस टाइप मैकेनिज्म क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।